मैं संजीव दुआ जी से आपको मिलवाना चाहती हूँ, जो रोहिणी सेक्टर 3 से हैं और एडवोकेट हैं। उनसे बातचीत करना चाहती हूँ। उनके बारे में वो बताएंगे, अपने बारे में बेहतर बताएंगे कि कितनी मानी हुई हस्ती है वो यहाँ पर। सर प्लीज बताइए आप अपने बारे में कुछ। आपने बता ही दिया मेरे बारे में कि मैं एडवोकेट हूँ। हाँ, मैं एडवोकेट हूँ और पिछले 32 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और मेरा रोहिणी कोर्ट में चैम्बर है 517 और मेरे ऑफिस में आप बैठे हो, ये सेक्टर 3 रोहिणी में है। वकालत में हमारे पास बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में शाहिद भाई को बताया था कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं मुफ्त में भी उनका काम करते हैं। हमें यह है कि हर व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। पैसे हैं या नहीं है उसकी भरपाई तो हम उनसे कर लेते हैं जिनके पास भरपूर पैसा होता है। तो हम दोनों तरह के काम करते हैं, पैसे वाला भी और बिना पैसे वाला भी। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनसे हम मुफ्त में काम कर देते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं उनसे पैसे भी लेते हैं। तो सर ये जो लंबे टाइम तक केस चलते हैं कोर्ट में और लोग तारीख पे तारीख लेते रहते और चक्कर काटते रहते, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, तारीख पे तारीख जो होती है ना, ये कई कारणों से होती है। कई बार क्या होता है, जज साहब नहीं है, छुट्टी पर हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाले वकील साहब जो है वो छुट्टी पे हैं। तो मतलब कभी कोर्ट की ही छुट्टी हो गई। और कई बार क्या होता है, प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती हैं। तो तारीख पे तारीख वकील की वजह से नहीं होती है, सर्कमस्टांसेस की वजह से होती है। तो इसलिए केसेस जो है मतलब ठीक है, उनका अपना एक टाइम होता है जो उसको होना होता है। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो वकील लोगों के एक साथ हड़ताल होती है, ये किस लिए होती है और क्यों होती है? क्योंकि मैंने बहुत जगह ये सुना है कि आज ये हड़ताल हो गई बेवजह। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? देखो, ये आप कह रहे हो बेवजह। वकील कभी भी बेवजह हड़ताल नहीं करता और वकील कभी भी अपने लिए हड़ताल नहीं करता है। वो समाज के लिए हड़ताल करता है, समाज के लोगों के लिए हड़ताल करता है। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है इसलिए हड़ताल करता है। अभी आपने बोला ना तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख ना मिले इसलिए भी वकील हड़ताल करता है। वकील जो है वो हमेशा लिटिगेंट की, समाज की, उन लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उन लोगों के साथ इंसाफ को, इस चीज को लेकर हड़ताल करता है। अपने लिए वकील कभी भी हड़ताल नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं संजीव दुआ सर का, ये एक मानी हुई हस्ती है अपने आप में। और कितने ये गरीबों के मसीहा हैं, कितने लोगों की ये फ्री ही केस लड़ते हैं। तो ऐसे जो हर वकील को ऐसे होना चाहिए जैसे हमारे ये सर हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सर आपके पास से कोई गरीब निराश नहीं होना चाहिए। बहुत मैं कोर्ट में देखती हूँ लोग रोते हुए निकलते हैं, तो सर दिल पे बहुत दर्द होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो जिसके पास पैसे ना हो तो आपके चैनल के माध्यम से भी मेरे पास आ सकता है। मैं उनका मुफ्त में, लेकिन गारंटी ये होनी चाहिए कि वास्तव में उसके पास पैसे नहीं होने चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि लोगों के पास पैसा होता है फिर भी वो गरीब बनकर आ जाते हैं या बेमतलब की बात विवाद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही में वो गरीब हैं, सही में उनका काम अटका हुआ है, सही में उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं तन मन धन से उनके लिए हाजिर हूँ, उनकी सेवा करूंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से भी उन लोगों को मेरे पास भेज सकते हैं। सर मेरा ये सीधा सवाल है, ये दिल्ली वालों के लिए है या पूरे हिंदुस्तान के लिए? ये देखो, वकालत मैं दिल्ली में करता हूँ तो मैं तो दिल्ली वालों के लिए कहूंगा, लेकिन मेरी जो एसोसिएशन है उसके बहुत से लोग विभिन्न जगह पे हैं। जैसे लखनऊ में भी है हमारा ब्रांच ऑफिस है, रोहतक में भी है, ऐसी और भी स्टेट्स में है। तो जहां जहां हमारे लोग हैं वहां वहां हम उनकी सेवा में हमेशा हाजिर है। जहां जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई ऐसी सुविधा या ऐसा वकील साहब उनको दिलवाएं जो उनको इंसाफ दिलवा सके। हमारी कोशिश यही रहती है। अब जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां के लिए तो मैं माफी चाहूंगा। मैं जैसे सर करते हैं सेवा, हर वकीलों को ऐसी सेवा करनी चाहिए। और मैं एबीपी न्यूज से मंजू शर्मा, आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज से। नमस्कार।